सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, ईश्वर की व्यापकता का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथा वर्णन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा का वर्णन, अन्य देवताओं की उपासना और उसका फल प्राप्त का वर्णन और भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा कैसे होती है उसका संपूर्ण वर्णन है। ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों को भी सुनाएं। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मया सक्तं न पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं संग्रह्य यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 1। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। 1। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यं वशिष्यते। 2। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। 2। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यक्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्वतः। 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। 3। भूमिरा पोन्लो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 4। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत। 5। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। 4। 5। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपाधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 6। मत्तः परतरनान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। 6। 7। रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हि पौरुषनृषु। 8। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओम मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। 8। 9। बीज मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। 10। हे अर्जुन,
तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 10 बलम बलवता चाहम कामरागा विवजितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 11 हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। 11 ये 4 सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये मत अवेति तान विद्धि न त्वः तेषु ते मयि। 12 और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 12 त्रिभिर्गुणमर्भावैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहित नाभिजानाति माम ह्यः परमव्ययम्। 13 गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। 13 दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। 14 यू मे ऑल्सो लाइक। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14 न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृता ज्ञाना आसुरभावमाश्रिताः। 15 माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। 15 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थात् ही ज्ञानी च भरतर्षभ। 16 हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। 16 तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रियः। 17 उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 17 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थिताः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। 18 ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 18 बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 19 बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। 19 कामिस्तैर्हृता ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। 20 उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 20
यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। 21। जो सकौम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 21। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान् में विहितान् ही तान्। 22। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। 22। अंतवत्तु फल तेषां तद्भावत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। 23। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः पर भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। 24। न हम प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मुओयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। 25। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 25। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। 26। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 26। इच्छा द्वेषस्मुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समूहं सर्गे यान्ति परन्तप। 27। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। 27। येषां त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। 28। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादिस्नित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। 28। जरामृल मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। 29। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29। साधिभूताधिदेवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसः। 30। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। 30। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञानयोगे नाम सप्तमोऽध्यायः। 7। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण।